डियर व्यूवर्स, अगर आपको सिकंदर राइट्स की वीडियो पसंद आती हैं तो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मज़ीद पुरलुत्फ वीडियोस को एंजॉय करने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सिकंदर शेख और आप देख रहे हैं सिकंदर राइट्स। नाजरीन, सनल द्वीप जिसे आज के दौर में श्रीलंका कहा जाता है, वहाँ के राजा कंधारवा की हसीन बेटी पद्मावती जवान होने के बाद बहुत सी पाबंदियों में रखने के बाइस अक्सर गिरफ्तार रहती थी। उसका कोई दोस्त न था सिवाय एक तोते के। ये उस तोते को बहुत अजीज रखती थी, जो उसे दुनिया जहान की कहानी सुनाया करता था। मगर जब उस तोते ने पद्मावती को इश्क मोहब्बत के किस्से सुनाना शुरू किए तो राजा कंधारवा ने तोते को हलाक करना चाहा, मगर वो बच निकला और एक ब्राह्मण के जरिए चित्तौड़ के राजा रतन सिंह रावल के पास जा पहुंचा। राजा ने तोते से पद्मावती के हुस्नो जमाल के किस्से सुने तो उसका आशिक हो गया। वो राजपाल छोड़कर सनल द्वीप यानी श्रीलंका पहुंच गया। पद्मावती के बाप ने शहजादी की शादी के लिए स्वयंवर का एहतमाम किया था। ये हिंदुओं की एक कदीम रस्म हुआ करती थी, जिसमें नगर नगर से आए शहजादों और राजाओं का मुकाबला हुआ करता था। जो इस मुकाबले को जीत लेता था वो उस शहजादी का हिसार जाना जाता। राजा रतन रावल एक बहादुर राजा था, इसलिए उसने तमाम को उस मुकाबले में शिकस्त दी और पद्मावती को चित्तौड़ ले आया। वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे। मगर नाजरीन, ये कहानी इतनी सीधी सादी नहीं है दोस्तों। राजा रतन के दरबार में एक मौसीकार हुआ करता था जिसका नाम राघु चेतन था। वो मौसीकी के साथ साथ जादू टोने का भी माहिर था। एक दिन राजा के सामने उसका ये राज खुला। राजा बड़ी जिल्लत के साथ इससे ओहदा और मराद छीन लेता है और उसे तड़ी पार कर देता है। राघु चेतन सिर्फ काला जादू ही नहीं करता था, बल्कि एक सियाह दिल का मालिक भी था। राघु चेतन दिल्ली की राह लेता है, जहां उस वक्त अलाउद्दीन खिलजी की हुकूमत थी। ये खिलजी खानदान का सबसे ताकतवर बादशाह तस्वुर किया जाता है। ये उन दिनों की बात है जब मंगोल सारे दुनिया पर हमला करता था। इन हमलों से बचने के लिए राजा अलाउद्दीन ने एक ताकतवर तरीन फौज बनाई थी। राजा चेतन अलाउद्दीन खिलजी से मुलाकात करता है और उसे पद्मावती के खूबसूरती के किस्से सुना सुना कर चित्तौड़ पर हमले की वजह फराहम करता है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी एक राघु चेतन की जबानी पद्मावती के हुस्न जमाल का हाल सुनकर उसको पाने के लिए बेताब हो जाता है और चित्तौड़ किले का मुहासरा कर लेता है। मगर 8 साल तक ये किला फतह नहीं हो पाता। फिर सुल्तान राजपूतों को एक पेशकश करता है कि उसे रानी पद्मावती के हुस्न के बारे में बहुत सुना है। अगर उसे रानी के हुस्न जमाल का दीदार हो जाए तो वो वापिस वहीं दिल्ली चला जाएगा। राजपूतों के लाख इख्तलाफ के बावजूद दरबार अवाम की बेहतरी के लिए यह मशवरा देती है कि आईने में खिलजी को पद्मावती का दीदार करा दिया जाए, जिसे बहस के बास मान लिया जाता है। सुल्तान को किले में बुलाने की दावत दी जाती है और कई दिन तक दावत और जश्न का एहतमाम किया जाता है। सुल्तान को एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जहां एक पसे पर्दा आईना होता है। सुल्तान रानी को उस आईने के जरिए देख पाता है। जो ही सुल्तान रानी को बराह रास्त देखने की कोशिश करता है, पर्दा गिरा दिया जाता है। इससे न सिर्फ सुल्तान को ठेस पहुंचती है, बल्कि वो रानी के हुस्न का तिश्ना सा अक्स देखकर और ज्यादा बेताब हो जाता है। सुल्तान अपनी नाराजगी का इजहार किए बगैर अपने खेमे में वापस चला जाता है और राजा रतन को अपने पास बुलाता है और धोखे से गिरफ्तार कर लेता है। पद्मावती और चित्तौड़ के सिपा सालार एक हिकमत अमली बनाते हैं। पद्मावती सुल्तान को एक खत भिजवाती है कि वो उनके हरम में आने को तैयार है। सुल्तान रानी की हामी सुनकर बहुत खुश होता है। रानी बज़ाहिर काबिल कबूल शराइत पेश करती है कि राजपूतों की रिवायत है कि उनकी पालकियां राजपूत ही उठाते हैं। बारी बलकम पालकियों में अपनी बेहतरीन सिपाही सवार करती है और कहारों की जगह ये बेहतरीन सिपाही पालकियां उठाकर ले जाते हैं। यूं ही ये वहां पहुंचते हैं जहां राजा रतन को कैद किया गया था, हल्ला बोल देते हैं। इस वाक़ये के बाद अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के ऊपर अपनी पूरी ताकत के साथ फैसला कुन हमला करता है। तमाम राजपूत मर्द
ज़ोफ़रान रंग की पगड़ियां पहनकर मैदान में आते हैं। इलामती तौर पर इस खास वर्दी का मतलब होता है कि वो अपनी जिंदगी की आखिरी जंग लड़ने मैदान में आ रहे हैं। सभी राजपूत बड़े जिगरे के साथ लड़कर अपनी जान दे देते हैं। रानी अपनी सभी औरतों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी चिता जलाती है। सभी औरतें 16 सिंगार करके अपने बुलंद मकाम से कूद जाते हैं। राजपूत इस रस्म को जोहर कहते हैं। पद्मावती के बाद रिवायतों में है कि चित्तौड़ का 8 बार मखतूब हुआ और 8 ही बार चित्तौड़ की औरतों ने सभी मर्दों के मरने के साथ ही जोहर की रस्म दोहराई। किला फतह होने के बाद जब राजपूत सुल्तान किले में दाखिल होता है तो सिवाय औरतों के जले हुए जिस्मों के सुल्तान के हाथ कुछ नहीं होता। सुल्तान सिर्फ हाथ मलता ही रह गया। इस कहानी पर हिंदुस्तान के मशहूर डायरेक्टर ने फिल्म भी की, जिसमें पद्मावती, दीपिका पादुकोण, राजा रतन सिंह का किरदार शाहिद कपूर ने और अलाउद्दीन खिलजी का किरदार रणवीर सिंह ने निभाया। शुक्रिया।